ये पुलिस स्टेशन के बाहर जहाँ आपके जीएमसी ट्रक ने एक बंदे को गाड़ी के नीचे लाया था और वो ड्राइव मैम मेरी बात सुनिए आप आए थे वहाँ पर हॉस्पिटल इमरजेंसी में आए थे। आपने सोचा कि आपके किसी वर्कर का एक्सीडेंट हुआ है। 2021 का एतवार उनके लिए सुबह 8 बजे वो काला दिन बन कर के आया जिसने उनकी ज़िंदगी को तबाह कर दिया। जो व्यक्ति ट्रक चला रहा था, म्यूनसिपैलिटी विभाग का जो ट्रक चला रहा था, वो उस विभाग का ड्राइवर नहीं था। ड्राइवर कोई और था, ट्रक कोई और चला रहा था। और चौंका देने वाली बात यह है कि जिस व्यक्ति को पुलिस ने अरेस्ट किया, इनका दावा है कि वो व्यक्ति कोई और है। जिस व्यक्ति ने एक्सीडेंट किया उसे इनके सामने इनके बार बार कहने पर पुलिस ने नहीं लाया। बहरहाल इनकी बाजू बुरे तरीके से फ्रैक्चर हुई। लोगों ने उठाया, इन्हें हॉस्पिटल पहुंचाया। हॉस्पिटल में संयोगिता सूदन जो हेल्थ ऑफिसर हैं वो भागती हुई आती हैं और शोर मचाती हैं, किसका एक्सीडेंट हुआ, किसे चोट लगी, किसे चोट लगी। उन्हें यह था कि उनके विभाग के किसी कर्मचारी का एक्सीडेंट हुआ। इस परिवार का दावा है कि जिस व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ था उसका नाम भी अनिल था, जिस कारण संयोगिता सूदन को ये लगा कि शायद हमारे विभाग के किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ है तो मुझे उसका पता लेना चाहिए। जब उन्हें यह पता चला कि ये व्यक्ति कोई और है, उनके विभाग का नहीं है, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, चलें ये व्यक्ति कोई और है। पर जब इनके हालात उन्होंने देखे तो विभाग के लोगों को फंसता हुआ देखा तो उन्हें ये लगने लगा कि अब मुश्किल खड़ी हो सकती है। इन्हें उन्होंने किस तरीके से इस परिवार को गुमराह किया, इस हंसते खेलते परिवार को उजाड़ा, ये कहानी देखने वाली है। आपका नाम क्या है? प्रिया शर्मा। प्रिया शर्मा, मुझे आप बताएं कि आपके हस्बैंड अनिल कुमार शर्मा जी के साथ क्या हुआ था, कैसे ये सारी घटना है, पूरी बात बताएं विस्तार से। सर ये 8 अगस्त की बात है, 8 अगस्त 2021 की सुबह 8:30 बजे मैं काम पे जाती थी, मुझे छोड़ने के लिए गए थे। मेरे साथ छोटा बच्चा भी था 2.5 साल का। ये मेरे को छोड़ के वापस आए। जैसे आए तो बच्चे ने कुछ मांगा खाने के लिए। ये रेडी पे, वहाँ रेडियाँ लगती हैं गांधीनगर में, रेडी से बच्चे को कुछ लेके दे रहे थे। फुटपाथ के साथ ही बैठे हुए थे बाइक के ऊपर। जैसे बच्चे को कुछ लेके दे रहे थे तो पीछे से म्यूनसिपैलिटी का ट्रक आया कूड़े वाला। कहाँ पर ये घटना? ये टाइगर डिवीजन के सामने बिल्कुल। ठीक है। वहाँ ये बैठे हुए थे फुटपाथ के साथ ही बाइक पर। जैसे बच्चे को कुछ लेके दे रहे थे, पीछे से वहीं से गली से निकला ट्रक, इनको जैसे हिट किया तो मेरा बच्चा दूसरी तरफ गया, उसको यहाँ पे लग गई। इनको वो ट्रक अपने नीचे ही लेके चला गया बाइक के साथ ही। जैसे वो अपने कंट्रोल में नहीं आ रहा था, आगे जाके पुलिस स्टेशन से थोड़ा सा पीछे किसी पेड़ के साथ लगा, उसके अगले टायर खुले, वो पलटी हुआ तो लोगों ने नीचे से इनको निकाला। खुद पुलिस वहाँ भी टाइगर डिवीजन के पास से घसीटते हुए पुलिस स्टेशन तक लेकर के गए। जी, वहाँ पर जाके पेड़ से टकराने के बाद तब वहाँ पे पुलिस भी आई, उन्होंने इनको बाहर निकाला। इनको थोड़ी होश नहीं थी। जब इनकी आंखें खुली तो उन्होंने देखा कि लोग वीडियो वगैरह बना रहे हैं। तब इन्होंने लोगों को बोला कि वीडियो नहीं बनाओ, मेरे साथ छोटा बच्चा है, मेरे घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, मुझे हॉस्पिटल पहुंचाओ। तब किसी ने वहाँ पे एम्बुलेंस लाई होगी, इनको हॉस्पिटल ले गए। जब मैं वहाँ पहुंची तो सामने मेरे बच्चे को टांके लग रहे थे, तो इनकी बुरी हालत थी। तब उसके कुछ देर के बाद जब हमारे रिश्तेदार वहाँ पे आए तो कोई 9:30-10 बजे के करीब संयोगिता सूदन जो म्यूनसिपैलिटी की हेल्थ ऑफिसर है वहाँ पे आई। उसने बोला वो वहाँ इमरजेंसी में अपने डिपार्टमेंट के किसी बंदे को ढूंढ रही थी। उसने सोचा कि उनके डिपार्टमेंट के किसी बंदे का एक्सीडेंट हो गया। वो वहाँ पे बोले कौन सा बंदा। तब उधर से ही उनके साथ किसी ने बोला नहीं हमारे म्यूनसिपैलिटी के डिपार्टमेंट का नहीं है, इस बंदे का एक्सीडेंट हुआ। उसका नाम भी अनिल था, जो उनके हुआ होगा कोई, इनका नाम भी अनिल था। बोलते मैंने सोचा उनका हुआ। तब हमारे एक रिश्तेदार ने बोला अगर वो आपके डिपार्टमेंट का नहीं है तो आप उनको देखने के लिए नहीं आते? हमारा बंदा आपने इधर खत्म करके फेंका हुआ है कि आपका फर्ज नहीं बनता इनको देखने के लिए? तब उसने बोला नहीं हम तो देखेंगे ही, अभी इनकी हालत बहुत ज्यादा क्रिटिकल है, आप इनको MLC नंबर डलवाओ और इनको आगे ले जाओ। जो अभी खर्चा हो रहा है जितना हो रहा है आप अपने से लगाओ। MLC नंबर डलवाना आने वाले टाइम में काम आएगा और मैं भी अपने डिपार्टमेंट की तरफ से आपकी पूरी मदद करूंगी, आप इनको ले जाओ। हम इसी बात पे थे कि चलो मैडम ने इतनी बड़ी बात बोल दी है, शायद हमारे वहाँ जाते कुछ मदद करे। वहाँ हम 1.5 महीना रहे, इनकी तरफ से हमें एक फोन तक नहीं गया। वापस घर आने के बाद
हमने सोचा आज आते हैं कल आते हैं, आज आते हैं कल आते हैं, कोई नहीं आया म्यूनसिपैलिटी का। फिर मैं गई पुलिस स्टेशन में, मैंने जाके वहाँ पे SHO सर जो भारत शर्मा थे, मैंने उनसे पूछा कि सर ऐसे मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट हुआ था, क्या वो बंदा अभी अरेस्ट है आपके पास, मुझे मिलना है उस बंदे से। तब उन्होंने मुझे बोला कि मैडम हमने शाम को अरेस्ट किया था, बट उस बंदे को हमने 1 हफ्ते के बाद छोड़ दिया, आपके घर से कोई नहीं आया। मैंने उनको बोला कि सर कौन आता, मेरे घर में मेरी मदर इन लॉ वो हैंडीकैप्ड है, एक यही बंदा था जिसकी ये हालत खराब कर दी उन्होंने, तो मैं तो उनके साथ ही, कौन आता, आपने किस बेस पे उसको छोड़ दिया, मुझे उससे मिलना है। उन्होंने बोला क्या मिलना बेटा, ये फोटो है उसका, आपका FIR लगा दिया हुआ है। तो फिर भारत शर्मा ये चीज बोली कि वो बंदा 2 दिन पहले भी ड्रग्स के मसले में अरेस्ट था और उस बंदे के पास लाइसेंस नहीं है, वो उसकी गाड़ी नहीं थी, वो किसी की गाड़ी लेके आया हुआ था। तो मैंने उनको ये चीज बोली कि सर अगर वो उसकी गाड़ी भी नहीं है, लाइसेंस भी नहीं है, तो आपने फिर किस बेस पे उसको छोड़ दिया है। उन्होंने ये चीज बोली कि जो मर्डर करता है वो भी हमें छोड़ना ही पड़ता है। तो मैं फिर चुप होकर वापस घर आ गई, मैंने FIR कॉपी ली, मैं घर आ गई। घर आके 2 ढाई 3 महीने हो गए, कोई नहीं आया म्यूनसिपैलिटी का। फिर हमने मीडिया वाले भैया हैं रविंदर सर, उनको घर बुलाया, उन्होंने हमारी बात सुनी, उन्होंने अपनी स्टोरी में मतलब म्यूनसिपैलिटी की बात की। तो तब उनका जो CTO जो अफसर है वो आए, 2-3 बंदे आए और ये विजय सरपंच आया। जब वो आया, मैं घर में नहीं थी, मैं थोड़ा बाहर थी, तो मेरे बच्चे गए, मेरे को बोलने लगे मम्मा म्यूनसिपैलिटी के बंदे आए हमारे घर। मेरे को थोड़ा गुस्सा आ गया। जैसे मैं घर में आई तो मैंने जब उनको देखा, मैंने बोला हाँ जी सर बड़े जल्दी आए हो आप, 3 महीने के बाद, आपने इतना भी पता नहीं किया बंदा जिंदा है या मर गया है। तब तो आपके डिपार्टमेंट की मैडम आके बड़ी बड़ी बातें करके गई थी, हम तो आपकी बातों पे ही थे। इतनी बात बोलने के बाद वही विजय सरपंच है, उन्होंने बोला नहीं बेटा गुस्सा नहीं करना, ये पहले भी नहीं आ रहे थे, मैंने इनको लाया यहाँ पे, ये थोड़े डरे हुए थे कि शायद कुछ बोलोगे आप लोग। तो मैंने बोला सर बोलने वाली क्या बात है, एक आपने तो हमारा घर ही खत्म कर दिया है, चलो पैसे की तो बात बड़े दूर की रही, आपने एक बार आके इंसानियत तौर पे भी नहीं देखा कि वो बंदा मरा है, उसका छोटा बच्चा जिंदा है नहीं है जिंदा, इतना तो आपको भी वो था। उन्होंने बोला चलो कोई नहीं, इन्होंने बातें की। तब वो जो उनका ऑफिसर था उन्होंने बोला कि क्लेम तो चलो आपको मिलेगा जो मिलेगा, हम अपनी डिपार्टमेंट की तरफ से 4-5 लाख का आपको अरेंज करके उगराई करके हम देंगे, आप थोड़ा इनका ट्रीटमेंट करवाओ जो करवा रहे हो। ये CTO ने कहा? जी CTO ने कहा। तो मैंने बोला ठीक है, अभी तो हमें पैसों की जरूरत है, आप दे दो। फिर मैंने उनको बोला ये 4-5 लाख कितनी दे रहेगा। एक बंदा था मेरे घर में कमाने वाला, वो बेड पे है, मैं अपने छोटे छोटे बच्चे लेके कहाँ जाके भीख मांगू, कहाँ से इनको खाना खिलाऊं, आप मेरे को बता जाओ। ना मेरे पास कोई काम है ना कुछ है, ना घर में दूसरा बंदा कमाने वाला, आप बताओ कि ये पैसा मेरे को कितनी देर चलने वाला है। फिर उन्होंने ये चीज बोली, मैं आज आपको ये बोल के जाता हूँ कि मैं आपको नौकरी भी दूंगा। मैंने उनको ये चीज बोली कि सर ये बोल रही हो या करोगे भी? बोलता नहीं मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा आपको नौकरी मिले, और ये 4-5 सिर्फ मेरी तरफ से मदद, आपको 4-5 लाख मेरी तरफ से मदद है, अपने डिपार्टमेंट की तरफ से मैं इकट्ठा करके दूंगा और क्लेम तो आपको बाकी बाद में मिल जाएगा। तो मैं फिर उनकी, लेकिन वो 4-5 लाख दिया? नहीं सर, वो जब हम इनको कॉल करें ये बोले आज 30 हुआ, आज 40 हुआ, आज 50 हुआ। तो मैंने लास्ट में उनको बोला सर ऐसे लारे मत लगाओ, मैंने इलाज करवाना है, आप तो बोले जा रहे हो लेकिन बंदा ज्यादा, वो हमें ऑपरेशन पे ऑपरेशन करवाने थे। तब हमारे एक किसी कजन ने उनको गुस्से में फोन कर दिया, वो आए 1.5-2 महीने के बाद वापस हमारे घर, उन्होंने आके हमें 37,000 रुपीज दिए, बोलते मैंने डिपार्टमेंट में उगराई की है नहीं हो रही है, मेरे पास यही है। मैंने बोला सर फिर लारे भी नहीं ना लगाओ, आप सीधा क्लियर कट बोल दो कि नहीं हो रही है हमसे। ये चीज बोली तो उसने भी आके बड़ी बातें की, मेरे को ये बदतमीजी की, मेरा ये हो गया, मेरा वो हो गया। फिर हमने ये फोन उठा के वापस जो ये सरपंच है विजय सरपंच, हमने उनको बोला कि ऐसे डिपार्टमेंट के आए थे, उन्होंने सिर्फ 37,000 रुपया दिया है, आप बताओ मैं इसका क्या करूं। ना इनका एक मेडिसिन ही सिर्फ 37,000 की आ जाती है, मैं कहाँ से इनका ऑपरेशन करूं। उन्होंने विजय सरपंच ने ये गारंटी उठाई थी कि मेरी गारंटी है, मैं दिलाऊंगा 4-5 लाख रुपया मैं दिलाऊंगा। उसने बोला कोई नहीं अभी आप रख लो, तो मैं करता हूँ उनसे बात। हम भी शांत हो गए। फिर विजय सरपंच ने बोला कि चलो 4-5 बंदे इकट्ठे करके हम म्यूनसिपैलिटी चलते हैं। उसके कोई 1.5-2 महीने के बाद हम सभी गए वहाँ पे। वहाँ संजोता मैडम से जब हम वापस मिले, संजोता मैडम को हमने ये चीज बोली कि मैडम हमने तब ये बात बोली थी। उसने बोला कि मेरा डिपार्टमेंट नहीं है, आप जो वही CTO हाँ उनसे जाके बात करो। हम जब उनके पास गए उन्होंने बोला कि एक वो मैडम है जो बड़ी मैडम है, कमिश्नर मैडम, उनको एप्लीकेशन दो, एक हमारे डिपार्टमेंट को 2-3 एप्लीकेशन दो, तो अगर ये चीज बोली गई है तो हम देंगे आपको नौकरी वगैरह, क्लेम भी देंगे।
हमने एप्लीकेशन सब कुछ दे दी है। हम वापस घर में, मैं एक अकेली, मैं कहाँ कहाँ जाऊँ उनको करने के लिए। उसके बाद उनका कोई नहीं आया अभी तक हमारे पास। और उसके बाद संयोगिता मैडम जो है जी, उन्होंने आपसे मदद करने के लिए कहा था कि आपको पैसे और नौकरी का आश्वासन दिया था? उन्होंने बोला था जब आप वापस आओगे जो आपके पैसे लग रहे थे वहाँ पे वो मैं दिलाऊंगी, जितना खर्चा होगा। जी। और ये जो नौकरी का बोला था, ये जो हमारे घर ऑफिसर आए थे CTO, उन्होंने बोला था कि हम विजय अपने, सरपंच के सामने कहा? जी जी जी, विजय सरपंच ने बोला था ये मेरी गारंटी है, मैं दिलाऊंगा। जो 4-5 लाख रुपया बोल के गया, ये नौकरी और गारंटी, ये पैसों की गारंटी मेरी है, मैं करवाऊंगा इससे। अभी तक कितना पैसा लग गया इनका ट्रीटमेंट? सर अभी तक ये 14 से 15 लाख लग गया है। मेरे घर में बर्तन तक मैंने एक किस्म के अपने खाली कर दिए हैं। मेरे घर ऐसी कंडीशन है कि दिन को लाइट आएगी तो मेरे बच्चे खाना खाते हैं, और खाना भी ऐसा कि हम भीख मांग रहे हैं, हम गुरुद्वारे में जाके उगराइयां कर करके खाना खा रहे हैं। मुझे ये चीज बताई जाए कि मेरे बच्चों का, ये मेरा क्या कसूर था इस चीज में। एक बंदा घर में कमाने वाला, खाने वाले हम 6 जने हैं। तो अब आज जब आपकी बात हुई है संयुक्ता मैडम से, तो उन्होंने क्या कहा आज? सर जब उनसे मैंने बात की है तो उन्होंने पहले ये चीज़ बोली है कि मुझे याद नहीं है, ये चीज़ मुझे याद नहीं है। तो मैंने उनको याद दिलाने की कोशिश की। उन्होंने बोला कि तू बदतमीजी कर रही है मेरे साथ। मैंने बोला मैम मैं तो नॉर्मली बात कर रही हूँ, मेरा घर तो उजड़ गया, मैंने तो नॉर्मली बात करनी है आपसे। उन्होंने पहले बोला कि नहीं मुझे नहीं पता, मुझे याद नहीं है, ये है वो है। फिर बाद में बोल दिया हाँ उन्होंने 50,000 रुपया दिए आपको। मैंने बोला मैम 50 तो नहीं दिया, 37,000 दिया था। अभी तक तो आपको याद नहीं था, एकदम से आपको याद आ गया कि उन्होंने 50,000 रुपया दिया। तो सारा जो घटनाक्रम हुआ इसमें आपको गुमराह किसने किया? संयुक्ता मैम, संयुक्ता शर्मा, विजय सरपंच? जी विजय सरपंच, संयुक्ता मैम। अगर हम इनकी बातों पे नहीं आते तो शायद ज्यादा अच्छा एक्शन ले सकते थे उस टाइम। हम तो इन्हीं के भरोसे रहे। नहीं मैडम आके बोल के गई है, अपनापन दिखा के गई है। विजय सरपंच तो अपने भाई ही है, समझो पूंछिए भाई ही है। उन्होंने तब तो बोला कि मेरी गारंटी है, मैं नौकरी करवाऊंगा, मेरी गारंटी है, मैं 4 से 5 लाख रुपए दूंगा। कहाँ गई वो गारंटी है, कहाँ गई वो? रजत शर्मा आए थे, उन्होंने क्या कहा था? सर वो भी उनके साथ थे, वो भी सेम चीजें बोल रहे थे। सेम बोल रहे? जी मतलब इन लोगों ने आपको गुमराह किया? जी, ये आए थे, इनको पता था हम पहली मोड़ जा रहे हैं, उनके घर जा रहे हैं, लोगों ने बोलना है। क्योंकि हमारे मोहल्ले वाले बड़े भड़के हुए थे, बोल रहे थे कि अगर बंदा मरने के कगार पे छोड़ गया तो हमने तो उनको पूछना ही है। जब वो आए, आते ही इन्होंने हमें यही चीज बोली कि नहीं बच्चा कुछ नहीं बोलना, हमारी गारंटी है, हम इनसे नौकरी भी दिलाएंगे, आपको पैसा भी दिलाएंगे। इनको ये था कि हम जाएंगे तो हमसे लोग मार पिटाई करेंगे या कुछ सवाल करेंगे। इन्होंने ये चीज आगे रख के हमें तब भी टाल मटोल करके वहां से ये आ गए। अच्छा, आपको क्या लगता है कि जिस व्यक्ति ने गाड़ी चला रहा था वो कौन था और गाड़ी का ड्राइवर कौन था, ये क्या पता चला आपको उसके बारे में? सर ये बोलते हैं कि उस बंदे को मैंने देखा है, मेरी थोड़ी सेंस थी, मैंने उस बंदे को देखा, जिसका हमें फोटो दिया गया वो बंदा नहीं है। नहीं है वो? नहीं है वो। ठीक है। अब और मैंने ये चीज उनको बोली कि मुझे उस बंदे से मिलना है। पुलिस वालों ने वो बंदा मेरे सामने आज तक नहीं किया। नहीं किया? नहीं। अच्छा, अब कोर्ट में आपका मैटर जा चुका है? जी सर। कितनी देर हो चुकी कोर्ट में मैटर? सर ये 2 महीने हुए हैं, 2 तारीखें पड़ गई हैं। इनकी तरफ से अभी तक कोई नहीं जा रहा। शायद इस बार जज ने उनके खिलाफ वारंट वगैरह किए हुए हैं, नहीं आने वाले, जो ये नहीं जा रहे थे वारंट वगैरह किए हुए हैं जज ने। ठीक है। अनिल जी, उस दिन कहाँ गए थे आप और कितने बजे का ये सारा मैटर है? कैसे एक्सीडेंट हुआ, आप वहाँ पर कैसे पहुँचे, किस तरफ खड़े थे और कौन सी गाड़ी थी? सर 8 अगस्त की बात है, सुबह 8:30 बजे की, बार रविवार था। 8 अगस्त 2021 में रविवार का दिन था। ये मेरी मिसी काम करते थे गांधीनगर में, इनको छोड़ के वापसी आ रहा था। रास्ते में साइड पे खड़ा कर बच्चे को कुछ चीज लेके दे रहा था। जैसे रेडियो वाले से 10 रुपये निकाल के दे रहा था, पीछे से गाड़ी ने मेरे को हिट किया। मेरा बेटा दूसरी तरफ पड़ गया, तो गाड़ी मेरे को नीचे ही अपने साथ ले गई। ये गाड़ी घसीटती हुई पुलिस स्टेशन तक लेके गई? पुलिस स्टेशन तक आगे जाके मैंने किसी का साथ टकराई, फिर उल्टी हुई। ऐसे 15-20 मिनट में आते लेटर आए, मेरे को होश ही नहीं रही जब लगी। जैसे 5-10 मिनट को जैसे मेरे को होश आई, देखा गाड़ी मेरे सामने मुझपलटी, गाड़ी मेरे सामने नेटिव, उसके चक्के घूम रहे हैं, उल्टी पड़ी हुई, चक्के घूम रहे हैं। फिर भी मेरे को नहीं पता लगा मेरे को लगी हुई है। फिर मैं जहाँ कभी इधर ध्यान मारूं, कभी इधर, लोगों ने मोबाइल पकड़े उन्हें वीडियो बना रहे हैं। फिर 15-20 मिनट बाद मेरे को थोड़ा सा दर्द होने लगा। मेरे को ऐसे लगे मेरी फिंगर, मैं अपने यहाँ से फिंगर पकड़ने लगा। मैं चलो फिंगर पकड़ के खास करूँ, जैसे मैं फिंगर पकड़ने लगा मेरे हाथ में खून आए, तो नाड़ियाँ हाथ में आए। फिर मैं थोड़ी सी गर्दन उठा के देखा तो मेरी बाजू नहीं है साथ में, बाजू दूसरी तरफ दूसरी तरफ होगी। उसके बाद
मेरे को उसके बाद कोई होश नहीं, बाजू देख के फिर मेरे को गाड़ी मंगाई कोई बख्शी से, मेरे को बख्शी ले गई। उसके बाद में जब आपके घर कौन आया था 2 महीने के बाद, जब आप वहाँ से हमारे ठीक होकर के घर? हाँ, 2 महीने के बाद आए थे बीजे सरपंच आए थे। ये आए थे कोई म्यूनसिपलिटी के कुछ 3-4 अफसर आए थे। बीजे सरपंच ने बोला बेटा कोई बात नहीं करनी, नौकरी भी हम दिलाएंगे, ये 4-5 लाख रुपए भी मैं तेरे को दिलाऊंगा, आपने कोई बात नहीं करनी उनके साथ, मेरी गारंटी है, मेरे पे यकीन करो। कौन लोग थे जिन्होंने ये गारंटी उठाई थी? गारंटी बीजे सरपंच ने उठाई थी। बाकी तो म्यूनसिपलिटी वगैरह हम किसी को जानते नहीं थे। बीजे को मैं आगे भी जानता था, ये रोई मोड़ में रहता है, फिर हमारा पूंछी भाई है, इसी कारण में हमने इसके भरोसा माना, चलो ये गारंटी चूक रहा है, ठीक है, इसके भरोसे हमने गारंटी ली। फिर आगे फिर वही बीजे सरपंच को मैं फ़ोन करूँ, यार वो बोल रहे थे कि आ जाएंगे, पैसे देने कर लेंगे। बीजे सरपंच मेरे को आगे बोले नहीं, वो बोल रहे हैं 50,000 हुआ। फिर 2 दिन के बाद फिर फ़ोन करूँ, बोलता है 70,000 हुआ, आज लाख हो गया, उनके पास 2 लाख हो गया, 2.5 हो गया। वो बोलते हैं कि 2-2.5 लाख रुपया क्या देने जाएंगे, कि वह 5 गट्ठा हो तो एक ही बार जाएंगे। हमने उससे ठीक है 5 गट्ठा ही देंगे। ऐसे ऐसे करते महीना 1.5 महीना हो गया था। बीजे को जब फ़ोन करूँ, आज देंगे, कल देंगे, आज देंगे, कल देंगे, ऐसे ऐसे करते फिर मैंने 2 महीने के बाद आगे से 37,000 रुपये दे के थे, चले गए। फिर मैंने बीजे सरपंच को फ़ोन किया, मैं सुना साहब आपने बोला था 4-5 लाख रुपए देंगे। बोलता मैं भी उनको रोज़ फ़ोन करता हूँ, यार उनको पैसे क्यों नहीं दे, अब मैं क्या कर सकता हूँ, आप कोर्ट केस कर लो। बीजे सरपंच ने मेरे को ये बोला। ये कब बोला? जब 37,000 जब 37,000 दिया ना, फिर मैंने बीजे सरपंच को बोला। ये इन्होंने कहा था कि 2 लाख हो गया, 2.5 लाख हो गया। हाँ, ये बीजे सरपंच बोल रहा था, ये नहीं बोल रहे थे म्यूनसिपलिटी। बीजे सरपंच ने गारंटी उठाई थी, हमने उसी को पूछना था। बीजे सरपंच बोले नहीं, आज 2 हो गया, आज 1.5 हो गया, आज 3 हो गया, 5 गट्ठा हो गया, एक ही बार गट्ठा ही देने जाएंगे। बस ऐसे करते करते महीने के 1.5 में बीजे सरपंच को चढ़ा, मैं यार कैसे बंदे, यार मेरे ऑपरेशन पे ऑपरेशन है, पैसे कहाँ तो लेना। बोलते कोई बात नहीं, मैं बोलता हूँ उनको देने आएंगे कल तेरे को। ठीक है, कल दूसरे दिन आ गए तो 37,000 रुपये मेरे को घर में दे गए। फिर मैंने बीजे सरपंच को बोला यार कौन आया था उस दिन? वही सीटी पता नहीं कौन था, कोई आया था देने। फिर जानते हो, शक्लें देखी हैं आपने? हाँ, शक्लें देखी हैं, सबको जानते हैं। हाँ, सबको जानते। फिर बीजे सरपंच बोलने लगा, ये मैं उसको फ़ोन किया बीजे सरपंच को, मैं तू तो बोल रहा था कभी 4 देंगे, 5 बन गया, 2.5 बन गया, वो 5 लाख रुपए देंगे, वो 37,000 रुपये दे के चले गए। तो बोलता मैं क्या करता हूँ, कोर्ट केस कर ले, मेरी उनको रोज ही तंग करता हूँ, वो नहीं दे रहे तो मैं क्या कर सकता हूँ। मैंने इतना ही बोला। मैंने फिर बोला तूने गारंटी किस लिए चुकी थी? आपने तब हमें कुछ बोलने नहीं दिया उनको, आपने बोला कि मेरी वजह से चुप रहो, मैं गारंटी उठाता हूँ। तो आज हमें ये 37,000 दे रहे हैं, 37,000 की तो सिर्फ इनकी दवाइयाँ आ जाती हैं, मैं कहाँ से ऑपरेशन? बीजे सरपंच जी मुकरे, बोलता मैं क्या कर सकता हूँ, नहीं दे रहे तो मैं क्या करूँ। कोर्ट केस। अब आप चाहते क्या हैं? संयोगिता सूदन की गलती है, विजय सरपंच की गलती है, विजय सरपंच की गलती है, मैडम की गलती है, संजोता मैडम की गलती है। उन्होंने बोला था हम अपना इलाज करा के जितने पैसे लगेंगे मेरे से लेना के, बिल मेरे को देना, मेरे से पैसे ले जाना, ये कहा। हाँ सर गलतियां उनकी हैं, भुगतना हमें पड़ रहा है। ये हमारे 2 ऑपरेशन के बाद अगर नहीं ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ तो उन्होंने तो बाजू काट मेरी बाजू को, मेरे तो बिल्कुल बेकार हो गया। बच्चे कहाँ लेके जा रहे हैं? बाजू काट गई तो फिर तो जीने का फायदा कोई नहीं, ना मैं काम करता ना काज का। ये मुझे बोलते हैं मेरी बाजू कटवाने से अच्छा तो मेरे को जहर का इंजेक्शन लगवा दे, मैं ही मर जाऊँ तो आपके सर से भी जो। अनिल कुमार शर्मा जो पेशे से मोटरसाइकिल मैकेनिक हैं, 2021 का एतवार उनके लिए सुबह 8 बजे वो काला दिन बन कर के आया जिसने उनकी ज़िंदगी को तबाह कर दिया। रविवार को अपनी पत्नी प्रिया शर्मा को जहाँ पर वो काम करती थी उनको छोड़ने के लिए गए। उनको छोड़ने के बाद अपने छोटे बच्चे के साथ जैसे ही घर की तरफ वो वापस हुए तो गांधीनगर में उनके बच्चे ने कुछ खाने के लिए मांगा। अनिल शर्मा ने जैसे ही अपनी जेब से 10 रुपये निकाल के रेडी वाले को दिए और कुछ खाने के लिए मांगा, इतनी देर में बेकाबू म्यूनसिपलिटी का एक ट्रक उनको टक्कर मार देता है और इतनी ज़ोर से टक्कर मारता है कि टाइगर डिवीज़न से लेकर के पुलिस थाना गांधीनगर के गेट तक इनको घसीटता हुआ ले जाता है, जिसमें बुरी तरह इनकी बाजू क्षतिग्रस्त हो जाती है, बाजू फ्रैक्चर हो जाती है और जब तक वो ट्रक टकरा करके पलटता नहीं इन्हें घसीटता रहता है। इनका छोटा बच्चा भी बुरे तरीके से घायल हुआ और इनकी हालत क्या थी वो तो सुन करके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वहाँ पर खड़ी भीड़ ने
चारों तरफ से इनके वीडियो बनाना शुरू कर दिया। चूँकि पुलिस स्टेशन के सामने थे इसलिए पुलिस के लोग भी वहाँ पहुँचे। जो व्यक्ति ट्रक चला रहा था, म्यूनसिपैलिटी विभाग का जो ट्रक चला रहा था, वो उस विभाग का ड्राइवर नहीं था। ड्राइवर कोई और था, ट्रक कोई और चला रहा था। और चौंका देने वाली बात यह है कि जिस व्यक्ति को पुलिस ने अरेस्ट किया, इनका दावा है कि वो व्यक्ति कोई और है। जिस व्यक्ति ने एक्सीडेंट किया उसे इनके सामने इनके बार बार कहने पर पुलिस ने नहीं लाया। बहरहाल इनकी बाजू बुरे तरीके से फ्रैक्चर हुई। लोगों ने उठाया, इन्हें हॉस्पिटल पहुंचाया। हॉस्पिटल में संयोगिता सूदन जो हेल्थ ऑफिसर हैं वो भागती हुई आती हैं और शोर मचाती हैं, किसका एक्सीडेंट हुआ, किसे चोट लगी, किसे चोट लगी। उन्हें यह था कि उनके विभाग के किसी कर्मचारी का एक्सीडेंट हुआ, जिस कारण संयोगिता सूदन को ये लगा कि शायद हमारे विभाग के किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ है, तो मुझे उसका पता लेना चाहिए। जब उन्हें यह पता चला कि ये व्यक्ति कोई और है, उनके विभाग का नहीं है, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, चलें ये व्यक्ति कोई और है। पर जब इनके हालात उन्होंने देखे तो विभाग के लोगों को फंसता हुआ देखा, तो उन्हें ये लगने लगा कि अब मुश्किल खड़ी हो सकती है। उन्होंने किस तरीके से इस परिवार को गुमराह किया, इस हंसते खेलते परिवार को उजाड़ा, ये कहानी देखने वाली है। संयोगिता सूदन पर इस परिवार के आरोप हैं कि उन्होंने ये कहा कि आप MLC बनवाओ और इन्हें जल्द से जल्द जम्मू से बाहर किसी अच्छे हॉस्पिटल में ले जाइए, इनका इलाज करवाइए, जितना खर्च होगा, जितना पैसे का खर्च होगा वो मैं विभाग से आपको दिलवा दूंगा। जैसे जैसे समय बीतता गया, विभाग के लोगों के और संयोगिता सूदन के बयान बदलने लगे। अब इस मामले के अंदर 2 महीने के बाद जब अनिल अपने घर पहुंचते हैं तो वहां पर एक्स सरपंच विजय शर्मा और म्युनिसिपल विभाग के CTO हरविंदर सिंह और TO परशोत्तम गुप्ता जो नाम बताया जा रहा है, ये लोग इनके घर में पहुंचते हैं। और इनके घर में पहुंचकर उनके साथ रजत शर्मा भी शामिल थे, जिनके पास उस सारे इलाके की सफाई का टेंडर था। ये सभी लोग इनके घर में पहुंचते और इनसे एक वादा करते हैं कि आप टेंशन मत लीजिए, विभाग के अंदर से हम आपको 5 लाख रुपया कलेक्ट करके देंगे और आपको सरकारी नौकरी भी लगवा कर देंगे। आप चिंता मत करिए, बाकी जो मुआवजा आपके कोर्ट केस के बाद आपको मिलेगा वो अलग से होगा। हमारे पे यकीन रखिए, हम आपका साथ देंगे, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। वो वादा करके वो वहाँ से चले गए। समय बीतने लगा और आज 1.5 साल हो गया। 1.5 साल के बाद आज अनिल शर्मा की बाजू की हालत बिगड़ चुकी है और 15 से 16 लाख रुपया अपने घर, अपनी ज़मीन को बेच करके उनके परिवार ने लगा दिया। घर में खाने के लाले पड़ चुके हैं, कहाँ कहाँ से पैसा लें, कौन पैसा देता है। विभाग ने जो धोखा इनके साथ किया है उसका दर्द इनके अलावा कोई और नहीं समझ सकता। विभाग के परिवार में से अगर किसी के साथ ऐसा हादसा होता तो शायद उन्हें पता होता कि परेशानी क्या होती है। अब वहाँ पर जो कहानी में निकल करके आ रहा है कि अनिल शर्मा के 2 ऑपरेशन हो रहे हैं जिसमें 2.5 लाख रुपए का खर्चा हो रहा है। अगर वो ऑपरेशन नहीं हुए तो उनकी बाजू को काटना पड़ेगा। डॉक्टरों ने ये कहा है। अनिल शर्मा का ये कहना है कि विभाग ने संयोगिता सूदन जो हैं उन्होंने जो धोखा मेरे साथ किया है, म्युनिसिपल विभाग के जिन ऑफिसरों ने मेरे साथ धोखा किया है, अगर मेरी बाजू कटती है तो मैं मैकेनिक का काम नहीं कर सकता, फिर मैं क्या करूँगा। तो वो अपनी पत्नी को ये कह रहे हैं कि इससे अच्छा है कि मुझे जहर का इंजेक्शन लगवा दो। तो इस परिवार को उजाड़ने के पीछे जितना कसूर उस बगैर लाइसेंस के ट्रक चालक का था, उससे कहीं ज़्यादा कसूरवार संयोगिता सूदन जो हेल्थ ऑफिसर हैं, जो TO हैं परशोत्तम गुप्ता और जो CTO हैं विंदर सिंह, जो CTO हैं हरविंदर सिंह, ये लोग इस सारे घटनाक्रम के दोषी हैं। परिवार के इस हालात को
इस जगह पर इस परिवार को पहुंचाने वाले ये लोग। जैसे इनका बताना है कि ड्राइवर भी चेंज कर दिया गया, उस ड्राइवर के पास लाइसेंस नहीं था। इनका ये कहना है कि पुलिस प्रशासन के मौजूदा थानेदार भरत शर्मा ने ये कहा था कि यही व्यक्ति 2 दिन पहले ड्रग्स के मामले में गिरफ्तार किया था। अब वो अनिल विभाग का मुलाजिम कौन है जिसका नाम अनिल था, जिसे ढूंढती हुई योगिता सूदन वहाँ पहुंची थी, और इसके अंदर 2 दिन पहले, इस घटना से 2 दिन पहले जो गिरफ्तार हुआ था ड्रग्स के मामले में, वो व्यक्ति कौन है, उसका नाम क्या है, और जिस व्यक्ति का फ़ोटो इनको मुहैया करवाया गया, जिसे इनके सामने नहीं लाया गया, ये व्यक्ति कौन है। अब 2 तरीके हो चुकी हैं, कोर्ट में मामला पहुंच चुका है। ना तो विभाग से कोई आ रहा है और ना ही जिस व्यक्ति ने एक्सीडेंट किया है वो सामने आया है। लेकिन परिवार के हालात जो बन चुके हैं, अगर इस खबर को म्युनिसिपल विभाग के मेयर, डिप्टी मेयर देख रहे हों तो कृपया इंसानियत के नाते इस परिवार के हालात को देखिए इस परिवार के हालात आपके विभाग के लोगों ने क्या कर दिए हैं। इसे संज्ञान में लीजिए और इस परिवार को मुआवजा दिलवाइए, किसी न किसी तरीके से इस परिवार की मदद करिए, ताकि ये परिवार जिस कगार पर जा चुका है, जिस तरीके से जिस परेशानी से गुजर रहा है, उसमें से कुछ राहत उनको